अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। साइंस वर्सेस एथीज़म सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पिछली किस्त में हमने बात की थी 4 फंडामेंटल फोर्सेस की, और आज हम बात करेंगे कायनात की रियाजी की, इसके पीछे जो मैथ्स है, जो नंबर्स हैं उनकी। तो चलें शुरू करते हैं। कभी आपने गौर किया कि ये कायनात जिसमें हम सांस लेते हैं, ये किस चीज़ से बनी है? इसके दामन में क्या है? शोर। अगर आपने पिछली किस्त देखी है तो आप कहेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस, लेकिन हम उनसे भी पीछे जाना चाहते हैं। यानी वाकई में कौन से असूल, कौन सी ताकतें, कौन से अदाद शुमार इसे चलाने के पीछे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सवाल सिर्फ साइंसदानों के लिए है, लेकिन नहीं। हकीकत यह है कि ये सवाल दर हकीकत हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है कि क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई तरतीब भी है। और यहाँ से बात शुरू होती है कायनात के कांस्टेंट्स की। चलें हम स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि रोशनी की रफ्तार। रोशनी कितनी तेजी से सफर करती है? जवाब यह है कि तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। यानी अगर ज़मीन से चांद तक रोशनी को जाना हो तो ये तकरीबन 1.3 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगी। अब आप कहेंगे तो फिर हम क्या करें? देखिए, बात सिर्फ रोशनी के तेज़ होने की नहीं है, बल्कि ये रफ्तार पूरी कायनात के लिए एक बुनियादी असूल है। हर चीज़ इसके ऊपर खड़ी है। यही रफ्तार है जो तय करती है कि वक्त कैसे काम करेगा, कहाँ मादा जमा हो सकता है, तवानाई कैसे तकसीम होगी, और यहाँ तक कि आपका जिस्म, आपका वजूद, ये सब इसी रफ्तार की तरतीब में जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है। अगर इसकी सीटी 2 मिनट पहले बज जाए या 2 मिनट लेट हो जाए तो आइदर खाना कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा। इसी तरह अगर रोशनी की रफ्तार थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो सितारे नहीं बन पाएंगे, कहकशाएं आपस में टकरा जाएंगी और ज़िंदगी का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा। इवन अगर सितारे बन भी जाएं और उनकी रोशनी भी हो, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हो जाए तो उन सितारों की रोशनी हम तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इट्स सो कॉन्स्टेंट, सो प्रिसाइज कि लाइक आई सेड, जितनी भी चीज़ें कायनात में चल रही हैं, दिस इज़ फाउंडेशन टू इट। बहुत ज़रूरी है कि ये रोशनी की रफ्तार जितनी है इतनी ही रहे। इसका कम या ज़्यादा होना दोनों सूरतों में कायनात को ख़त्म कर देगा। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट। ये रफ्तार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी को एक ख़ास जगह पे रोकना। अगर आपने ब्रेक पहले लगा ली तो गाड़ी वहाँ पहुँचेगी नहीं, और अगर आपने लेट लगाई तो गाड़ी आपकी आगे किसी और चीज़ से टकरा जाएगी। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स टू बी कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ। लास्ट टाइम पिछली वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने ये बात की थी, छोटा सा एग्जाम समझ लें, कशिश अकल के हवाले से, कि अगर आप ज़मीन पे चलते हैं तो हवा में क्यों नहीं उड़ जाते, दरख्त से कोई चीज़ गिरती है तो ऊपर क्यों नहीं चली जाती, नीचे क्यों आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वेल, ऑब्वियस आंसर कशिश शकल, यानी कि ग्रेविटी। सवाल ये है कि ये जो ग्रेविटी है ये कितनी शिद्दत के साथ चीज़ों को खींचती है, क्योंकि कशिश शकल का मुस्तकिल यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये एक ऐसा अदद है, वो एक वैल्यू रखता है, और वो वैल्यू है 10⁻11 × 6.674, और ये कांस्टेंट है 6.674 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम। इसको आसान करते हैं, यानी आप 1 के आगे 11 मरतबा 0 लिखें और फिर 6.674 को उस पर तकसीम करें। ये इतना छोटा अदद बनता है, और यही वो प्रिसीजन चाहिए जो सारे कायनात को जोड़े रखती है। अगर आप मैथ से घबराते हैं तो उसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करें। लरा से कि आप एक झूले में बैठे हुए हैं और झूला झूल रहा है, तो उसकी जो जंजीर है अगर वो बहुत ज़्यादा तनी हुई हो तो वो टूट जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा ढीली हो तो झूले को झूल नहीं मिलेगा। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस और प्रिसीजन डू वी नीड उस चेन के अंदर,
कि आपका झूला टूटे भी ना और झूलता भी रहे। That is what we are talking about. Obviously ग्रेविटी को उससे ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि एक निज़ाम, छोटा सा निज़ाम झूले का एक अपरेटस है, उसकी भी जंजीर अगर ज़्यादा टाइट हो जाए या ज़्यादा ढीली हो जाए तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही मच मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटी अगर वो भी अपनी जगह से हट जाते हैं, बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, then nothing will work. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बढ़ जाए तो सितारे अपने ही वज़न में कोलैप्स कर जाएं उसकी वजह से, और अगर ये कम हो तो फिर कहकशाएं बिखर जाएं, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए, ज़मीन सूरज से निकल कर खला में गायब हो जाएगी। यानी ये कशिश न कम हो सकती है न ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पुल जब बनता है तो उसकी जो प्रिसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसमें अगर आप 1 इंच आगे पीछे कर दें तो वो पुल ख़तरनाक रहेगा, इनफैक्ट वो काम नहीं करेगा, वो गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही नाजुक सेट ऑफ नंबर्स की जिसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये वो अदद है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि जो बरकी कुव्वत है इसकी शिद्दत को कंट्रोल करता है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछली एपिसोड में जाएं, यू विल नो मोर अबाउट इट। बट राइट नाउ आईड लाइक टू एक्सप्लेन कि इसकी जो शिद्दत है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वैल्यू है वो क्या है। एंड हियर इट कम्स, इट इज़ 1 in 137, यानी कि आप अगर 137 के बराबर टुकड़े अगर आप करें तो इसका सिर्फ एक टुकड़ा। सो व्हाट आर द चांसेस कि इतने टुकड़ों में से मेटाफोरिकली स्पीकिंग एक टुकड़ा है और वो वही है जो चाहिए। माइंड यू हम ये कह रहे हैं कि इट्स अ बिगर नंबर, उसमें से हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए टू अटेन द प्रिसीजन ऑफ इट। अगर ये अटेन नहीं होगा तो फिर बरकी कुव्वत एनीथिंग एल्स ऑफ दैट सॉर्ट विल नेवर वर्क। यानी कि ये वो ताकत है जो एटम्स को जोड़े रखती है। एटम्स को जोड़े रखने का मतलब आपका जिस्म, पानी, हवा, ज़मीन, सूरज, ये सब अगर वजूद रखते हैं तो इसलिए कि ये कुव्वत एटम्स को पकड़ कर रखती है। अब ज़रा सोचें कि ये अदद थोड़ा सा भी मुख्तलिफ होता, मिसाल के तौर पर 1 part in 137 की जगह 1 part in 130 होता, 130 होता, 128 होता, तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के गिर्द इतनी तेज़ी से घूमते कि एटम्स टूट जाते, केमिकल बॉन्डिंग ना होती और फिर ना पानी बनता, ना प्रोटीन्स बनते, ना डीएनए, ना मैं, ना आप, नथिंग। सो इन अदर वर्ड्स, तसव्वुर करें कि आप किसी घड़ी साज की दुकान पर खड़े हैं, हर घड़ी में हज़ारों पुर्जे हैं और हर पुर्जा बिल्कुल ठीक जगह पर है। अब सिर्फ एक स्क्रू को ज़रा सा घुमा दें तो पूरी घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसी ही तरतीब है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की। मूव ऑन शैल वी, चलते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तरफ। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के हवाले से कई कहानियां मशहूर हैं कि किस वजह से आइंस्टाइन ने इसको शामिल किया। वो पीछे एक और कहानी है, वो हमारा मौजू नहीं है, बस मैं ब्रीफली बता दूं कि उस ज़माने के जो एथियस्ट साइंसदान थे उनसे डर कर आइंस्टाइन ने एक्चुअली कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को वजूद बख्शा था। इस पे वो पछताया भी था कि मेरी सबसे बड़ी ये एक ब्लंडर था वगैरह वगैरह वगैरह। बट नाउ वी नो इट इज़ एक्चुअली ट्रू। मैं बाकी तफसीलात में नहीं जा रहा, आते हैं डायरेक्टली इस कुव्वत की तरफ जिसने साइंसदानों को हैरत के समंदर में डुबो रखा है, यानी कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये वो अदद है जो कायनात के फैलाव को कंट्रोल करता है। ना साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया है कि कायनात सिर्फ बनी नहीं बल्कि फैल भी रही है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट साइंस है वो हमें ये बता रही है कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। नाउ तादाद बढ़ती जा रही है, माज़रत चाहूँगा, मुझे ऐसे कहना चाहिए कि इसकी जो स्पीड है उसके फैलाव की वो बढ़ती जा रही है। नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ सामने आ रहे हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं। वी नीड अ लॉट ऑफ मैथ जस्ट टू एक्सप्लेन इट, बट वी कैनॉट एक्सप्लेन इट, इसलिए कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही टेक्निकली इनएफेबल
कैटेगरी में आते हैं। इनेफेबल का मतलब है कि वो चीज़ जो इतनी पेचीदा हो कि जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। तो हम कायनात की जो फैलाव में तेज़ी आ रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दिस इज़ वेयर वी आर। इमेजिन, इतनी कम अकल रखने वाला इंसान वजूद खुदा का इनकार करता है और दावा करता है कि ये सारा कुछ हादसाती तौर पे चल रहा है। एनीवे, वापस चलते हैं इसके फैलाव की तरफ कि ये फैल रही है और बिल्कुल ऐसे फैल रही है जैसे कि गुब्बारा फैलता है। अब सवाल ये था कि ये गुब्बारा यानी कि ये कायनात ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है। जवाब आया कि इतनी तेज़ी से कि अगर ये फैलाव सिर्फ 1 के मुकाबले में 10 to the power of 60 इससे भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो कायनात फट जाती है। नाउ 10 to the power of 60, अगर आपने पिछला वीडियो और उससे पिछला वीडियो देखा है तो बाय नाउ आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि 1 के बाद आपने 60 दफ़ा सिफर लिखना है। आपको बात याद होगी, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सियाको सबाक के लिए कि 1 के बाद अगर आप 1 दफ़ा 0 लिखें तो 10, 2 दफ़ा लिखें तो 100, 3 दफ़ा लिखें तो 1000, 4 दफ़ा लिखें 10,000। तो 4 दफ़ा लिखने से 10,000 पे बात चली जाती है। बट हम इन दिस केस वी आर सेइंग कि 60 टाइम्स आपने 0 लिखना है और सिर्फ वन पार्ट इन दैट हम ये कह रहे हैं कि अगर ये फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो ये कायनात फट जाती है। और अगर इतना ही कम हो जाता है तो ये कायनात इम्प्लोड कर जाएगी, इंटरनली कोलैप्स कर जाएगी। इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है बट समथिंग लाइक जैसे तंदूर में नान पकाना कि अगर आंच ज़्यादा हो तो जल जाएगा, कम हो तो कच्चा रह जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही तरतीब नहीं है बट इट्स फेयरली क्लोज टू इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि इन सब की बाहमी हम आहंगी। अब तक हमने हर कुव्वत को अलग अलग देखा, लेकिन असल कमाल तब सामने आता है जब आप ये देखें कि ये सब कुव्वतें आपस में कितनी नाजुक तवाज़ुन के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले वीडियो में हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस को, जो बुनियादी कुव्वतें हैं, उनको अलग अलग डिस्कस करने के बाद फिर ये डिस्कस किया कि आपस में ये कितनी ज़्यादा कंपैटिबल हैं। तो आज ऐसे ही हम इन कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा आपस में कंपैटिबल हैं, कितनी मुताबिकत रखते हैं। ग्रेविटी मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है तो रोशनी की रफ्तार को भी तब्दील होना पड़ेगा, नहीं तो कायनात अदम तवाज़न का शिकार हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हैं और हर साज का सुर ज़रा भी ऊंचा नीचा हो जाए तो पूरी धुन बेसुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रा अपनी जगह पे बज रहा है, सारे साज अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और फिर जो गुलूकार है वो उनके साथ हम आहंग है। वो कोमल सुर की जगह पे तीवर सुर नहीं लगा सकता, तीवर सुर की जगह पे कोमल सुर नहीं लगा सकता। दरबारी राग में हल्की फुल्की भी अगर तब्दीली कर दी जाए तो वो जौनपुरी राग बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस कायनात के निज़ाम के तहत अगर हल्की फुल्की तब्दीली कर दी जाए तो एक कुव्वत के बाद दूसरे को भी तब्दील होना पड़ता है। एंड हियर इज़ अ थिंग, दरबारी का तो जौनपुरी बन जाएगा लेकिन कायनात बाकी नहीं रहेगी। इमेजिन दैट। फिजिक्स हमें बताती है कि ये सारे साज इतने मुकम्मल हम आहंग हैं कि ये खुद ब खुद मुमकिन नहीं हो सकते। और ये सिर्फ दावा नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रियलिटी है। स्पीकिंग ऑफ मैथमेटिकल रियलिटी, चलते हैं रॉजर पेनरोज के इम्पॉसिबिलिटी नंबर की तरफ। मशहूर साइंसदान सर रॉजर पेनरोज वो कहते हैं कि कायनात के आगाज़ में जो एंट्रोपी यानी बेतरतीबी थी, इसकी कमियत इतनी गैर मामूली तौर पर तरतीब दी गई कि इसका वकूअ पज़ीर होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। वो ये कहते हैं कि ये तरतीब यानी कि उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो है 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123। याद रखें, हमने कहा था कि 10 to the power of 60 का मतलब है कि एक के आगे आपने 60 दफ़ा ज़ीरो लगाना है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123 के आपने एक के आगे 10 दफ़ा ज़ीरो लिखना है और उसके आगे फिर 123 दफ़ा मज़ीद ज़ीरो है। दैट इज़ द प्रिसिजन वी आर लुकिंग फॉर। ये इतना बड़ा अदद है कि आप इसे अगर लिखने की कोशिश करें तो पेन, पेपर, सारी दुनिया के पेपर, सारी
दुनिया के आप दरख्तों को इकट्ठा कर लें, फिर आप उससे भी आगे बढ़ जाएं, आप जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें, फिर आप कायनात की वसतों में चले जाएं, सारे एटम्स को इकट्ठा कर लें। मैं किसी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, पूरी कायनात के जो एटम्स हैं वो भी इकट्ठे कर लें तो वो भी कम पड़ जाएंगे। ये नंबर उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दुनिया रेत से भर जाए और फिर वही रेत 1,00,000 ऐसी ही और ज़मीनों पर बखेर दी जाए और ये खरबों के हिसाब से जो रेत के ज़र्रे हैं वो आपके सामने मौजूद हों और एक ज़र्रा आपने चुनना है अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए और आपसे कहा जाए कि वो ज़र्रा आंख बंद करके चुनो और आप ठीक चुन लें ये नंबर इतना ही नामुमकिन है। इत्तफाक से ऐसी तरतीब पैदा नहीं हुआ करती। सो आवर फाइनल आर्गुमेंट फॉर दिस एपिसोड इज कि अब ये सवाल नहीं है कि कायनात कैसे बनी, सवाल यह है कि इतनी नाजुक तरतीब से, इतने तवाज़ुन के साथ, इतनी दुरुस्तगी के साथ क्या ये खुद ब खुद बन सकती है। साइंस हमें सिर्फ ये दिखाती है कि कौन सी कुव्वतें काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि क्यों। क्या ये सब कुछ बग़ैर किसी अकल, बग़ैर किसी इरादे, बग़ैर किसी निगहबानी के, बग़ैर किसी निगरान के मुमकिन था या मुमकिन है? या ये सब एक अजीम डिज़ाइनर की तरफ इशारा कर रहा है जिसने हर कुव्वत, हर अदद, हर कानून बिल्कुल इसी तरतीब से रखा है जिससे ज़िंदगी, शऊर और सवाल मुमकिन हो सकें। ये कायनात चीख चीख कर कह रही है, मैं इत्तफाक से नहीं बनी।